नामंजूर 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 नामंजूर। ये हम नहीं माने, ना माना है तो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जैसा कि आप जानते हैं एक बिल मंजूर किया गया है कि जिसके मुताबिक जो शख्स सहाबा किराम की तौहीन करेगा उसे कम से कम 10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई जाएगी या उम्र कैद सज़ा होगी। इस बिल के ज़रिए पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को प्रमोट करने की एक कोशिश की गई है और शियान हैदर करार ने इस बिल को मुस्तरद किया है, नामंजूर किया है। और तमाम शिया काबरीन जो हैं, बड़े उलमा हैं, उन्होंने इसे मुस्तरद किया है वीडियो पैगामात के ज़रिए या प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। और ना सिर्फ शिया उलमा ने वीडियोज़ के ज़रिए इसे मुस्तरद किया है बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मोमिनीन की तरफ से एहतजाज किए गए हैं। अभी आप क्लिप भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और उनका यही मुतालबा है कि सेनेट और सदर पाकिस्तान इस बिल को मुस्तरद करे। बसूरत दीगर ये एहतजाज जो है ये मुल्क गिर एहतजाज की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। और उसकी वजह यह है कि कुछ शरपसंद अनासर का गिरोह कि जो पाकिस्तान में एक अरसे से अहले तशय्युह के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, वो इस बिल का बहुत गलत इस्तेमाल करेगा और वो जिस पर चाहेंगे तौहीन का इल्ज़ाम लगा देंगे, उसकी जान को ख़तरे में डालेंगे, उस पर FIR होगी। अब तौहीन हुई है या नहीं हुई ये तो बात की बात है, इसके तो बाद में साबित किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम जैसा है उसको साबित करने में ही इंसान बूढ़ा हो जाएगा। और ऐसे लोग, आपको पता है कि कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि किसी पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाया और उसे कत्ल करवा दिया गया। हाल ही की इसकी जो मिसाल है ज़ाकिर नवीद आशिक BA साहब हैं कि उन पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया, हालांकि उन्होंने कोई तौहीन नहीं की थी। और एक मौलवी ने फिर जो किया कि मजलिस में उन्हें शहीद कर दिया। और इस बिल को मोमिनीन ने इसलिए भी नामंजूर किया है कि आप कौमी असम्बली में एक इस्लामी बिल पेश कर रहे हैं और उसकी कमेटी में एक भी शिया आलिम नहीं आपने रखा, यानी आप यकतरफ़ा इस बिल को पेश करना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप कोई कानून मंजूर करना चाहते हैं तो तमाम मसालिक के उलमा उसमें शामिल हों और मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फ़ैसले पर पहुँचें ताकि तमाम मसालिक के नुमाइंदगान को अपनी राय शामिल करने का उसमें मौका मिलता। और जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं वो सारे MNAs हैं, सियासतदान हैं, उनका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। और जिन्होंने इस बिल पर दस्तखत किए हैं और इसको मंजूर किया है, लिहाजा शिया कौम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। और दूसरी बात यह है कि तमाम मसालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा किराम दर वाले हैं और अहले बैत घर वाले हैं, दोनों का अपना अपना मकाम है, किसी की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई तौहीन करता है तो उसे सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अहले बैत की तौहीन करता है तो उस पर भी उतना ही सख्त रद्द अमल आना चाहिए जितना सहाबा के नाम पर आता है। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान में जब भी अहले बैत की तौहीन की गई है सिर्फ़ मोमिनीन की तरफ से ही एहतजाज किया गया है, मोमिनीन ने ही आवाज़ उठाई है, शियान हैदर करार ने ही आवाज़ उठाई है। ये जो उलमा बिल मंजूर कर रहे हैं ये अहले बैत की जब तौहीन होती है तब ये लोग खामोश रहते हैं। जब वो अब्दुर्रहमान सल्फ़ी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शान में जसारत की तब भी सिर्फ शियान हैदर करार ने आवाज़ उठाई। जब इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की शान में गुस्ताखी हुई तब भी मोमिनीन ने ही आवाज़ उठाई। लिहाजा इन मौलवियों को चाहिए कि जब अहले बैत के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो उस पर भी आप आवाज़ उठाएँ। और अहले बैत की तौहीन की सज़ा तो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अहले बैत नबी के घर वाले हैं। तो लिहाजा हमारा सदर पाकिस्तान से भी ये मुतालबा है कि इस बिल को मंजूर करने से पहले जो शिया कौम के मुतालबात हैं, शिया उलमा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाए और उनको इस बिल में शामिल किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।